ये कहानी है एक 8 साल की काले रंग की रानी की, जो कि अपने गांव में अपने पिताजी के साथ रहती है। लेकिन उसके काले रंग की वजह से उसके दोस्त और स्कूल के दोस्त और गांव वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ के आस पड़ोस की जो औरतें हैं वो भी उसको देखकर बोलती हैं, अरे अरे, ये काली क्रूटी कहाँ से आ गई, ये तो पैदा होते ही अपने दादा दादी और माँ को भी खा गई थी, कहीं हमारे बच्चों पर इसका साया ना पड़ जाए। ये सब बातें सुनकर रानी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है और घर वापस आ जाती है। घर में आकर वो शीशे के सामने खड़ी होकर खूब रोती है और अपने आप को कोसती है कि लोग उसके बारे में ऐसी-ऐसी बातें क्यों करते हैं। ऐसा क्या हुआ था उसकी माँ और उसके दादाजी के साथ? उसको रोता देखकर तभी उसके पिताजी है जो घर में दाखिल होते हैं और वो उसको रोता देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तब रानी उनको सारी बात बताती है। तब पापा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं। कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। सब गोरे हैं और मैं काली हूँ। ऐसा क्यों पापा? नहीं बेटा, आपसे ये सभी लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आप नापसंद हो ना, इसलिए हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, वो अंदर से कितना अच्छा है, मन से कितना प्यारा है, ये मायने रखता है। रानी को रोता देख उसके पिता ने उससे कहा कि चलो आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे दादा दादी जी के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा आज। वो बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी, जब तुम्हारा हॉस्पिटल में जन्म हुआ था, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि बेटी हुई है। हम सब लोग बहुत खुश थे कि बेटी आई है घर में। लेकिन जैसे ही माँ ने तुमको देखा, राजकुमारी, हाँ, ओए मेरी परी। हाय दैया, ई का अनर्थ होएगा वा। अरे हमने तो अपन बुरा सपना माँ भी नहीं सोचा था कि हमार पोती काली कलौटी हो। हमरे तो भागी फूटे हैं। ई का होएगा वा पहाड़ी वाले बाबा, हमका तो यकीन ही नहीं होवत है। पहली बात तो ई कि एक बेटी जन्मी है और दूसरी बात ई कि वो भी काली। अरे बलवंत बिटवा, तुहार बेटी इतनी काली होकर तू ई के साथ इतना प्यार और स्नेह से पेश आवत है, हाँ? तुहार के कानू दुख पीड़ा मलाल नहीं होवत है का? काहे काहे पापा ऐसे काहे बोलत हो? ई हमार संतान हो और हमरा के ई से बहुत 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 प्यार है। उसका पिता बताता है कि तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे काले रंग से खुश नहीं थे और वो तुमको उठाते भी नहीं थे। लेकिन मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जी, जरा लाडो रानी के लाने दूध तो गरम करके लाई दो। कब्बो की भूखी प्यासी बैठी है। आए जाए दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। ये तोहार लड़की है, तू ई का संभाल। ऐसन काले लोगन के खातिर हमार जीवन में कौनो जगह नहीं हो। पता नहीं कौन सा काला जामुन खाई के पैदा करल बानी ई का। वो बताता है कि ऐसे ही एक दिन हम लोग, मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे दादा दादी जी, हम लोग कहीं पर जा रहे थे। लेकिन हमारा आते वक्त टैक्सी में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारे दादा दादी और माँ चल बसे। उसके बाद मैंने अकेले ही जैसे तैसे करके तुमको पाला। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने ही तुम्हारा नाम रानी रखा, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मेरी बेटी राज करेगी, राज। रानी का पिता उसको अपने साथ अपने काम पे लेके जाता है। यहाँ पर वो एक माली के तौर पर काम करता है। पापा, इतना बड़ा मकान, ये तो मैंने किस्से कहानियों में ही देखा सुना है। आप रोज यहाँ आते हो काम करने? हाँ रानी बिटिया, चलो अंदर चलते हैं। रानी अपने पिताजी के साथ उस मकान के अंदर चली जाती है। उसके पिताजी काम करने लगते हैं और रानी फर्श पर जाकर बैठ जाती है एक कोने में लगकर। तभी वहाँ की मालकिन आती है। ओ मैडम, ये क्या है? ईव, मेरी इतनी सुनहरी सुंदर चमकीली संगमरमर की फर्श पर ये काली लड़की बैठ गई। कौन सी झुग्गी से भागकर यहाँ इस राजमहल में घुस आई रे तू छटंकी? ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो। ठाकुराइन, क्या हुआ? ये मेरी बेटी है, रानी। रानी नाम है इसका। माई फुट, whatever it may be, I don't care। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस हवेली के नौकर हो और नौकरों को इस हवेली की कुर्सी तो क्या, फर्श पर बैठने की भी अनुमति नहीं है। और ये इतनी भद्दी और काली बदसूरत लड़की है तुम्हारी, ये रात के अंधेरे में तो दिखेगी भी नहीं। इसे आइंदा से यहाँ लाना मत। मालकिन की बातें सुनकर रानी पूरी तरह से टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है।
है। उसके पिताजी उसको घर पर लेके आते हैं, उसको प्यार करते हैं और उसकी मनपसंद चॉकलेट्स भी उसको देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब उसके पिताजी काम पर जा रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सड़क पर गिर जाते हैं। उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर रानी को बताता है कि रानी बेटा, आपके पापा को सिर पर मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 30,000 का इंतजाम करना होगा, जल्द से जल्द। 30,000? लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहानियों की तरह कोई एंजल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। रानी चौक चौराहे पर जाकर जूते पॉलिश करने का काम करना शुरू कर देती है और पैसे कमाने लग जाती है। ठीक से साफ कर, ओए काली लड़की। जी 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 साहब। एक दिन रानी काम की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है और तभी रास्ते पर उसको वो वही मकान मालकिन दिखाई देती है जिसके पीछे मधुमक्खियों का झुंड आ रहा था। उसे देखकर रानी एकदम एक्शन लेती है। अरे नहीं, ठाकुराइन साहिबा! रानी जैसे तैसे मकान मालकिन को उन मधुमक्खियों से बचाती है और उन्हें सही सलामत घर पर छोड़कर आती है। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना उन मधुमक्खियों ने तो मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी करके ही छोड़ना था। आज मैं गलत थी जो तुम्हें इतना बुरा भला बोला। तुम चाहती तो उस बात का बदला लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम बदसूरत नहीं हो रानी, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। धन्यवाद ठाकुराइन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी मकान मालकिन को सारी बात बताती है और उनसे कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। तो मकान मालकिन उसे पैसे देती है जिससे कि उसके पिताजी का इलाज हो जाता है। ठीक होने के बाद रानी के पिताजी खूब मेहनत करते हैं और रानी भी पार्ट टाइम जॉब करती है और साथ में पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और रानी मेहनत करके पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है और अपने पिताजी को बताती है। पापा, ये देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज से मैं सिर्फ रानी नहीं, डॉक्टर रानी हूँ। मेरा और आपका सपना पूरा हो गया पापा। हाँ डॉक्टर रानी, आज मुझे सच में तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तूने हर मुसीबत को मात दी, फिर चाहे वो गरीबी हो या तुझे अपने कालेपन की वजह से मिलने वाला दर्द। तू तो हीरोइन है, हीरोइन। ये सब सुनकर रानी के पिताजी बहुत खुश होते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं और वहीं ये इस कहानी का एंड हो जाता है। और हमें यही सीखने को मिलता है कि अमीरी हो चाहे गरीबी हो, रंग गोरा हो या काला हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका दृढ़ इरादा।